हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि विकास की अवधारणा इसका अधिगम में संबंध ये बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है। इसी क्रम में मैंने आप लोगों को यहाँ पर 4 पार्ट इसके पढ़ाए हैं। तो चलिए, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन आपके बीच लेकर उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। बी, बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। क्या माना गया है? देखिए, बालकों के विकास के लिए जो प्रथम पाठशाला उसके परिवार को माना गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। राइट। तो नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। एक शिक्षित समाज में ही बालकों को उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो हमने 4 ऑप्शन पढ़े हैं, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा कि बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है, और उन्होंने पूछा है कि सही नहीं है। तो यही सही नहीं है, बाकी तो तीनों सही हैं। इसी क्रम में हम आपको पढ़ाएंगे, आज डिस्कस करेंगे आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? मतलब बाह्य कारक बताना है। राइट। शारीरिक पर्यावरण, बुद्धिमत्ता, जैविक कारक और आनुवंशिक कारक। देखिए, आनुवंशिक कारण इंटरनल होते हैं, बुद्धिमत्ता भी इंटरनल होती है, जैविक कारक भी क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं। तो जो बाह्य कारक है वो शारीरिक पर्यावरण है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट। आगे देखिए, एक बालक में वृद्धि और विकास की दर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये दोनों एक रूप हैं, ये दोनों एक रूप नहीं हैं। वृद्धावस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था में विकास रुक जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? एक सत्य कथन को चुनना है। स्टूडेंट्स, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का, ये दोनों एक रूप नहीं हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सत्य कथन है। राइट। ये दोनों एक रूप कैसे हो जाएंगे? क्योंकि अगर मैं वृद्धि की बात करूँगा और विकास की बात करूँगा, तो जो वृद्धि होती है वो तो जन्म से लेकर और क्या किशोरावस्था तक 18 या 20 साल तक रुक जाती है, जबकि विकास जो है वो गर्भावस्था से शुरू होता है और वो मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर ये है, ये दोनों एक रूप नहीं हैं। राइट। आगे देखिएगा, एक बाल विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में वस्तुएं पहले देखता है। देखिए, एक बाल विकास की जो अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में वस्तुएं पहले देखता है एक बालक। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो बालक है वो बड़ी चीज़ों को देखता है, सूक्ष्म चीज़ों को, छोटी चीज़ों को नहीं देखता। इसका मतलब यहाँ पे जो लॉजिक की हम बात करें तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। देखिए, शारीरिक विकास का अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो याद कर लीजिएगा, इसको हम सियानु मंडल भी कहते हैं। राइट। तो सियानु मंडल जहां भी आपको दिखाई दे तो याद कर लीजिएगा, ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट का सिनोनिम माना जाता है। तो इसी के अंतर्गत हमारा शारीरिक विकास होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन ठीक होगा। सही और गलत की समझ लेना ये विकास का हिस्सा है। ये सांस्कृतिक होगा, सामाजिक होगा, नैतिक होगा, या ये व्यावसायिक होगा? आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, जो नैतिकता होती है उसी से हमें पता लगता है कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है ना? तो यहाँ पर नैतिकता का जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भाई, पर्यायवाची तो वो होते हैं जिनके गुण एक समान होते हैं। यहाँ पे तो इनके गुण एक समान कैसे हो जाएंगे? वृद्धि एक लिमिटेड समय तक रुक जाती है, जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो मृत्यु तक चलती है। ये तो क्या है कि किशोरावस्था तक रुक जाती है। तो ये पर्यायवाची कैसे हुए? तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करती है, बिल्कुल करती है, सत्य कथन है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है।
अस्थमा, पुरानी बीमारी, एलर्जी, खाने की आदत। देखिए जो पुरानी बीमारी होती है वो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन 100% करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? कक्षा में नींद आना, परिवार में जो गरीबी होती है उससे मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, स्नेह का अभाव से भी मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, पारिवारिक क्लेश से ही पड़ता है, लेकिन कक्षा में नींद आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो एक बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला कारक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम आपको लेकर। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ, ठीक है, जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के, बताइएगा, बालक के किस विकास से है? सर्वांगीण विकास से है, शारीरिक विकास से है, सामाजिक विकास से है कि मानसिक से है? देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको संज्ञानात्मक शक्तियों की बात करूँगा और यहाँ पे मैं कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने, तो ये मानसिक विकास होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है आपके लिए आज स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको उसी तरीके से पढ़ाया है, ये आसानी से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ रहे हैं आपको लेकर। ए ऑप्शन, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है क्या? जो गेम्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल हैं भाई। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है। देखिए गेम जो होते हैं वो इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल प्रभावित करते हैं, मगर ये वाला जो ऑप्शन है कि वो शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये वाला ऑप्शन गलत है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, नैतिक शिक्षा, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास। देखिए अगर हम बुद्धि के विकास की हम बात करेंगे तो ये शारीरिक विकास का होगा, यानी प्रथम चरण शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास होगा तो उसके बाद में ही बुद्धि का विकास होगा। तो मेन होता है फिजिकल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे प्रथम की बात की गई है तो ये होगा। पहले तो शरीर का ही विकास होगा ना, बाकी जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो बाद में होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा स्टूडेंट्स। जब हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो फिर सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी ना, सारी चीज़ें प्रभावित होंगी फिर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, निम्न में कौन सा स्कूल, देखिए यहाँ पर ये ना यहाँ पे स्थूल गतिक कौशल है, ठीक है ना। स्थूल गतिक आपको पता है, मैंने आपको टीच किया था। अगर आप मेरी बात अच्छे से सुनते होंगे, पढ़ते होंगे आप, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो जो स्थूल गतिक का मतलब क्या होता है, एक तो बताया गया था आपको क्या, एक तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम अपनी छोटी मांसपेशियों से करते हैं, ठीक है, जैसे कि उंगली से हम करते हैं। और जो स्थूल गतिक होता है कौशल, वो क्या होता है, जब हम अपनी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करके कोई कार्य करते हैं। तो यहाँ पर स्थूल है, करेक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दौड़ना आएगा, ठीक है। तो ये दौड़ने वाला ऑप्शन आपका स्टूडेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? ये बहुत ही सिंपल है, ये एलिजाबेथ हरलॉक का है। ये श्रीमती, ये महिला हैं, मैं आपको पूरा नाम इनका बता रहा हूँ। इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ क्या, हरलॉक। तो ये महोदया हैं, श्रीमती हैं, इन्हीं का कथन है, बहुत ही फेमस है ये, इसको याद कर लीजिएगा। व्यवहारवादी, और जब भी हम व्यवहारवादी की बात करते हैं तो एक ही नाम आपके सामने आ जाना चाहिए ऑप्शन में से, मिस्टर वॉटसन का, राइट। तो व्यवहारवादी वॉटसन ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये कथन बहुत फेमस है, मैंने आपको पहले भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर
16 विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। बिल्कुल सही बात। देखिए, जब हम किसी को भी कोई उद्दीपन देते हैं, स्टिमुलस देते हैं, तो उसके प्रति वो क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। तो ठीक इसी प्रकार जब किसी भी इंसान के अंदर क्या होता है, विकास होता है, तो उसका रिस्पॉन्स भी हमारे सामने आ जाता है, वो भी प्रतिक्रिया होती है, उसकी व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन ठीक होगा। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 17 बताना है स्टूडेंट। ये पैडागोजी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, विद्यालय से होगा क्योंकि वहाँ पे भी बच्चा नए छात्रों से मिलता है। सामाजिक आर्थिक स्तरों से भी होगा और परिवार से भी होगा। तो इसके लिए उपरोक्त सभी आएगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध है, आपको बताना है। देखिए, बुद्धि के अंदर और जो सृजनात्मकता होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, उसमें धनात्मक होगा। क्योंकि जब बुद्धि हमारी सकारात्मक काम करेगी तभी तो हम उससे कुछ क्रिएटिविटी कर पाएंगे, तभी तो उसके बाद सृजनात्मकता आ पाएगी हमारे अंदर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। राइट, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? बताइए कौन देता है, व्यवहारवाद, संरचनावाद, या फिर क्रियाशीलतावाद, या सृजनशीलतावाद। सृजनशीलता में क्या होता है कि बच्चे को खुद करके सीखना पड़ता है, तो वहाँ पे ज़्यादा जो है सीखने वाले को आज़ादी होती है अपने दिमाग को यूज़ करने की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन होगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विकास अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपको बताना है, विकास का अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से मतलब क्या है, आत्मनियंत्रण होगा। राइट, दिस इज द राइट ऑप्शन। सृजनात्मकता की पहचान होती है, बताइए किससे होती है, किससे होती है भाई, क्रिएटिविटी, चित्रकला से, संगीत से, पुराने व्यवहारों से, नवीन परिणाम से होगी। अगर हम कोई नया परिणाम आपके अंदर देखेंगे तो क्या कहेंगे, भाई आपने खुद क्रिएट किया है बेटा, आपने ऐसा खुद किया है ये, ठीक है जी सर, ये मैंने खुद ही बनाया है डिज़ाइन। इसी तरीके से इसका मतलब उसके अंदर कुछ नए परिणाम हमें देखने को मिलते हैं कोई एक्टिविटी के अंदर, तो वो सृजनात्मकता की पहचान होती है। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपको ढूंढने होते हैं स्टूडेंट, ये पेडागोजी है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा कैसा होता है। ये अभिसारी होता है, रचनात्मक होता है, एकसरता होता है, विनाशकारी होता है। भाई ये रचनात्मक होता है, ये तो रचना सिखाएगा ये, है ना। चलिएगा, और निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, अब बताइए आप। ये मितव्ययता संबंध नहीं है इसका सृजना में कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, उपयोगिता, मौलिकता और प्रवाह इससे होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। और नेक्स्ट, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई, होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो चुनना है क्वेश्चन नंबर 24 का। देखिएगा, महत्वपूर्ण विकास बाद के, देखिए प्रथम विकास बाद के विकास से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो प्रथम विकास है जब वही अच्छे से नहीं होगा तो बाद वाला तो प्रभावित होगा, इसलिए ये अच्छा होना चाहिए। तो ये तो सही है। तो यहाँ पर ये है कि खतरे नहीं होते, भाई खतरे भी तो होते ही हैं, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा आपका, है ना, ये वाला सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? आपको क्वेश्चन नंबर 25 का बताना है स्टूडेंट्स। परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। देखो भाई इसमें क्या हो रहा है कि समवयस्क समूह भी आ गया, अध्यापक भी आ गए, परिवार भी आ गया, और इसमें क्या है, इसमें टेलीविज़न, और इसमें तो आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। राइट, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? देखिए, क्योंकि बच्चा क्या है कि वो अपने फैमिली से आता है और वो फैमिली के बारे में अच्छे से जानता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा परिवार सबसे बेहतरीन, सबसे उचित
आपका टॉपिक रहेगा, इसी विषय वस्तु को लेकर आप बात करेंगे बच्चे को, तो वो अधिगम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको देखना है, बताइए। वातावरणीय कारक, संस्कृति वातावरण से मिलती है, पौष्टिकता की जो गुणवत्ता है जी, वो भी जब अच्छा खाना मिलेगा, बिल्कुल। शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन की अगर हम बात करेंगे तो ये वातावरणीय नहीं होता, ये आनुवंशिक ही होता है। हालांकि वातावरण इसमें कुछ परसेंट रहता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें आनुवंशिकता का प्रभाव रहता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक, ठीक है ना, कौशल का उदाहरण है, यानी जो हम अपनी छोटी पेशियों से काम करते हैं, जो छोटी पेशियां होती हैं हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखना होगा, बहुत सिंपल है, उंगलियों का प्रयोग आप कर रहे हैं, है ना। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, यानी क्रिएटिविटी का। क्वेश्चन नंबर 29 बताइएगा आप। लचीलापन, मौलिकता और धारा प्रभाव। देखिए इसमें अनुशासन की कहाँ से बात आ गई, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में इस तरीके से पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बताइएगा। नवीन कार्य की खोज क्रिएटिविटी में आती है, मौलिकता भी आती है और इसमें उत्पादकता भी आती है, अपरिवर्तनशीलता नहीं आती, तो ये आपका गलत होगा, ठीक है। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। जल्दी से बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा। देखिए कोई चीज़ आप जब प्रस्तुतिकरण करेंगे और उसके अंदर कुछ वास्तविक और उपयोगी अवधारणा भी रहेंगी, नूतन मतलब क्या हुआ, नवीन मतलब नई, तो इसका मतलब वो रचनात्मकता से ही तो आएगी, क्रिएटिविटी से, तो ये होगा आपका। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है, मतलब उन्हें क्रिएटिविटी नहीं होगी, किससे नहीं होगी क्रिएटिविटी। देखिए निर्माण संबंधी क्रियाओं करेंगे होगी, और कहानी लेखन, जब वो कहानी का लेखन करेंगे तो क्रिएटिविटी होगी, खेल में भी होगी, भाषण में नहीं होगी, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं होगी, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स ये आ चुका है, जल्दी से बताइएगा आप। अवधारणाओं का विकास, देखिए जो कंसेप्ट क्लियरिटी की बात करेंगे इंग्लिश में, का हिस्सा है, तो देखिए संवेगात्मक का तो नहीं है, इमोशन कहाँ से आ गए यहाँ पर, शारीरिक भी नहीं है, सामाजिक भी नहीं है, ये बौद्धिक विकास की तरफ बढ़ेगा, ये बौद्धिक विकास जुड़ा हुआ है। कंसेप्ट की बात, कोई भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व आउट करेंगे तो वो किससे करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे, तो ये बौद्धिक विकास होगा। विकास शुरू होता है, बताइए भाई, गर्भावस्था से ही हो जाता है, और गर्भावस्था को पूर्व प्रसव अवस्था भी कहा जाता है हिंदी में, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का ए होगा। चलिए स्टूडेंट, कितनी सिंपल बन गई है साइकोलॉजी आपके लिए स्टूडेंट्स, आप थोड़ी मेहनत करिए, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, दुनिया का सबसे सिंपल सब्जेक्ट ये है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से पढ़िएगा। उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, भाई सरदार पटेल कौन थे, भगत सिंह कौन थे, जब हम अपने जो हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस जी कौन थे, तो जो हमारे देश के नायक हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी हमारी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, जब हम ऐसे नायकों का उदाहरण उनके सामने रखेंगे तो बच्चों के मन में उनके प्रति सम्मान की भावना होगी और वो अच्छे नागरिक बनेंगे, राइट। कि हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता और ऐसे ऐसे महान शूरवीर हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, क्लियर। तो हमें अपने सभी राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है अध्यापकों के लिए, छात्रों को इसकी जानकारी देना। तो 35 पे ए ऑप्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, ये कई बार पेपर में आया है, ये KVS का क्वेश्चन है भाई, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होगा, राइट। तो इसमें पंजाब टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट और आपका छत्तीसगढ़ टेस्ट, चंडीगढ़ टेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, KVS और आपका DSS भी, कोई भी एग्ज़ाम हो उन सभी पेपर में से क्वेश्चंस को मिसलेनियस तैयार किया गया है, एक संग्रह किया गया है,
जिससे कि आपको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा सके। आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो है, बहुत ध्यान से देखें और कमेंट ज़रूर किया करें भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं। उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, साफ सफाई से जुड़े कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, उन्हें शांति में परिस्थिति मिलती है। देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें ना, तो उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध रहते हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, तो जो बड़े परिवारों के होते हैं, अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं, उनको ये परिस्थितियां बेहतर मिल पाती हैं, इसलिए उनका विकास अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, ठीक है, उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा। ठीक है, ये वाला हो गया। चलिए अब देखिए, बच्चों का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 38। वातावरण परिवेश पर या माता पिता पर, समाज पर या विद्यालय के वातावरण पर। देखिए सबसे बड़ा जो रोल होता है बच्चे के विकास में, वो माता पिता का होता है। ठीक है, वो किस तरीके से अपने बच्चों का लालन पोषण कर रहे हैं और किस तरह का माहौल उसको वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करेंगे। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है, जल्दी से बताइए आप। उसने कहा कि विकास के परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में अनुक्रम, रूप, ये सभी या फिर दर। देखिए दर की अगर मैं बात करूं तो ये है, क्योंकि ये दर कभी तो तीव्र हो जाती है और कभी मंद हो जाती है। आपको बताया था ना जी। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताइएगा। शिशु को मिलने वाले प्यार व अपनात्व, हाँ कि भाई उसे कितना अपनापन मिल रहा है परिवार से, बिल्कुल करेगा। इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसकी अन्य लोगों के साथ अंतः क्रिया पर, बिल्कुल। उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, बिल्कुल। तो ये सभी होंगे। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 41। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 41 स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइएगा। वृद्धि को कौन कौन प्रभावित करेगा। पर्यावरण करेगा, बिल्कुल करेगा। आहार करेगा, बिल्कुल करेगा। स्वास्थ्य करेगा, बिल्कुल करेगा। सभी होंगे। चलिएगा, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। 280 दिन लगते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या मानते हैं आप। 43। चलिएगा, विकास में वृद्धि से क्या है। आकार, सोच, समझ, कौशलों में नहीं। ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि। देखिए अगर हम विकास में वृद्धि की बात करेंगे तो वजन में वृद्धि की यहाँ पर बात होगी, क्योंकि जो संवेग होते हैं उनमें वृद्धि नहीं होती, उनमें तो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है उनका। ठीक है ना, उसमें व्यवहार में परिवर्तन आता है। आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलिएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है। 44 क्वेश्चन देखिएगा, अभी तो बताया था स्यानु मंडल, यही तो होगा। चलिए, विकास का अर्थ है 45। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर क्या, उत्तरोत्तर श्रृंखला। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45 का क्या ऑप्शन ठीक होगा। वो कह रहा है विकास का जो अर्थ होता है स्टूडेंट्स, ये सी वाला ऑप्शन देखो, उसमें परिपक्वता आती है, अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला होती है, उसमें व्यवहार में चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ये परिपक्वता वाला जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। चलिए, परिपक्वता का संबंध किससे होता है बताइए भाई। ये तो विकास से होता है कि नहीं होता। चलिएगा, अब नेक्स्ट देखिएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। स्किनर साहब के अनुसार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण,
परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। देखिए, अगर हम मानसिक विकास की बात करेंगे तो ये वंशानुक्रम भी है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, परिवार का वातावरण भी है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी है, तो आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल जो है वो क्या है, वो अति संवेदनशील माना गया है, तो यहाँ पर ये होगा। बाकी जब मैं आपको ये जितनी भी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, जैसे कि शैशव अवस्था है, बाल्य अवस्था है, उसमें शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक किस किस तरह के विकास होते हैं वो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उससे नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही रहेगा, ठीक है। चलिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी वीडियो का आज। कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है, ये किससे है? सीधी सीधी बात है, ये इमोशन की बात कर रहा है और इमोशन को हिंदी में कहते हैं संवेगात्मक विकास से इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट संबंध है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर हमें यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। स्टूडेंट्स, आप घबराइए नहीं, अपने अंदर हौसला रखिए, निरंतर प्रयास करें, कोशिश करें और एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है और आपको बिल्कुल तैयारी में लगे रहना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।